हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी एलटी कैडेट के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा यूपी पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। और उससे पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, पूछा गया कौन सा इसमें सही सुमेल है। कनाडा कोयला के लिए, रूस निकिल के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा के लिए, या फिर जर्मनी हीरा के लिए। तो बात कर रहे हैं इसमें जो कनाडा है वो कोयले के लिए, सॉरी कनाडा निकिल के लिए है। कनाडा किसके लिए प्रसिद्ध है? निकिल के लिए। और सोवियत संघ रूस मैग्नीज के लिए है, यानी कि रूस किस लिए? मैग्नीज के लिए, Mg। और संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा के लिए, ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये दोनों करेक्ट नहीं, ये तीनों करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। इंडीज पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का, बनस्वत पर्वत का, वलित पर्वत का, या फिर ज्वालामुखी पर्वत का। तो इंडीज पर्वत उदाहरण किसका है? यह जो है एक वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और जो इसका निर्माण है वह टर्शियरी काल में हुआ था। पूछ ले कि इंडीज पर्वत का निर्माण कब हुआ था, तो कब हुआ था? टर्शियरी काल में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, व्यापारिक पशुपालन एवं मक्का उत्पादन भली भांति समायोजित है। व्यापारिक पशुपालन एवं मक्का उत्पादन भली भांति समायोजित है ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, पोलैंड में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो कहाँ पर है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी सही है। संसार के सबसे युवा पर्वत कौन से हैं? हार्ज पर्वत, पश्चिमी घाट, हिमालय, या फिर सतपुड़ा पर्वत। तो सबसे युवा पर्वत कौन से हैं? ये जो हैं हिमालय है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी गणना भारत के सर्वाधिक प्राचीन पर्वतों में की जाती है? हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, या फिर विंध्याचल। तो अरावली की जो गणना है सबसे सर्वाधिक प्राचीन पर्वतों में की जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अरावली पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ था। पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में किस क्षेत्र में उच्चतम है? हिमालय, छोटा नागपुर पठार, मैसूर का पठार, या फिर विंध्य पठार। तो कहाँ पे है? यह है छोटा नागपुर पठार में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सूची को सूची से मैच करना है। एक तरफ दिया है पर्वत, यानी कि किस तरह के पर्वत हैं, और एक तरफ दिया है उसकी भ्रंशवत पर्वत ये कैसा है, तो यह सह्याद्री है। वलित पर्वत क्या है? तो वलित पर्वत हिमालय है, अभी आपने ऊपर देखा है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो यह नीलगिरी है। नीलगिरी क्या है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ज्वालामुखी क्या है? यह है ज्वालामुखी है, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी ऑप्शन दिया गया है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत नहीं है? इसमें पूछा है वलित पर्वत कौन सा पर्वत नहीं है? एंडीज, हिमालय, ब्लैक फॉरेस्ट, या फिर आल्प्स। इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये वलित पर्वत नहीं है, जबकि एंडीज, हिमालय और आल्प्स ये क्या हैं? तीनों के तीनों क्या हैं? वलित पर्वत के उदाहरण हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर पादप जातियों के व्यापक वितरण का श्रेय जाता है पादप विचरण को, पादप आक्रमण को, पादप अनुक्रमण को, या फिर पादप समुदाय को। तो किसको जाता है श्रेय इसका? पादप विचरण को, पादप आक्रमण को, या फिर पादप अनुक्रमण को। इसका जो श्रेय जाता है ये जाता है पादप विचरण को। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल कण जिस तापमान पर संघनित होते हैं वो हैं तुलनात्मक आर्द्रता, संघनन बिंदु, ओस बिंदु, या फिर वाष्पीकरण बिंदु। तो किस तरह की एग्जाम्पल है? ये हैं ओस बिंदु। सी ऑप्शन क्या है? सही है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, बृहस्पति, या फिर मंगल। तो क्या है? बुध है सबसे नज़दीकी ग्रह। क्या है? कैसे? बुध है, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि हो जाएगा, फिर अरुण, और इसके बाद वरुण हो जाएगा। सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। निम्नलिखित में से कौन सा सागर सबसे कम गहरा है? उत्तरी सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, या फिर पीत सागर। सबसे कम गहरा पूछा क्या है? ये कौन सा है? पीत सागर है। ऑप्शन नंबर बी
सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बन रहे बादल में विद्युत के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? सौर पराभौतिक किरणों का अवशोषण, लघु चूक दर, तीव्र ऊर्ध्व वायुधारा या फिर भारी वर्षा। इसमें क्या है? इसमें है तीव्र उच्च वायुधारा। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। लंबे सकरे उथले तथा अवसादों के जमाव से निरंतर धंसते हुए सागरों को क्या कहा जाता है? भूसन्नति, महासागरीय गर्त, महासागरीय बेसिन या फिर महासागरीय कंदरा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भूसन्नति। ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। सागरीय जल में लवणों का सही घटनाक्रम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम सल्फेट। तो सही घटनाक्रम क्या हो जाएगा? यह सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है या फिर कैल्शियम सल्फेट। यही वाला क्या है? करेक्ट है। सी विल बी राइट। गुटेनबर्ग असंतता किसके बीच पाई जाती है? पपड़ी और प्रवार, प्रवार और क्रोड, ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड, ऊपरी प्रवार और निचला प्रवार। किसके किसके बीच में पाई जाती है? यह पाई जाती है प्रवार और क्रोड के बीच में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस ग्रह पर वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है? बुध, बृहस्पति, पृथ्वी या फिर प्लूटो। तो सबसे अधिक लंबाई किस ग्रह पर होती है? यह होती है प्लूटो पर। डी ऑप्शन करेक्ट है। अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं पृथ्वी की आवरण परत में, मेंटल में से, क्रोड में से या फिर एस्थेनोस्फीयर में से। तो सर्वाधिक निर्माणकारी हलचलें होती हैं कहाँ पे? क्रोड में से होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है ग्रहाणु परिकल्पना में, ज्वारीय परिकल्पना में, सुपरनोवा परिकल्पना में या फिर डी है अंतरातारकीय धूल परिकल्पना में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। जुराल पर्वत किस श्रेणी का पर्वत है? नवीन बलित पर्वत, जटिल पर्वत, सरल बलित पर्वत या फिर प्राचीन बलित पर्वत। तो जुराल पर्वत किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है आपका प्राचीन बलित पर्वत का। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। शीर्ष दीवार संबंधित है सर्क से, नुनाटक से, टान से या फिर यू आकार की घाटी से। तो यह रिलेटेड है किससे? यह रिलेटेड है सर्क से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तारों की विस्तृत गैस एवं धूल की राशि के पिंड को कहते हैं फिलामेंट, नेबुला, ग्रहाणु या फिर दैतारक। इसको कहते हैं दैतारक परिकल्पना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो 20 क्वेश्चन रहे, 22 क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।